हेलो ऑल एंड वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल फैबुलस एडीओ। दोस्तों, हमने अपने अलजेब्रा की सीरीज़ में 16 लेक्चर कर लिए हैं और आज हमारा 17th लेक्चर है। हमने अपने 16th लेक्चर में ये देखा कि किस तरह से ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस सी का स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए उसकी वैल्यू कर सकते हैं, या फिर ए का क्यूब प्लस बी का क्यूब प्लस सी का क्यूब माइनस 3abc को किस किस फॉर्मूले की तरह लिख सकते हैं। और हमने ये भी देखा कि अगर इसका टर्म की वैल्यू 0 है तो उसका मतलब क्या होता है। हमने ये चीज़ समझा लेक्चर अपने 16 में। तो अगर आप इस लेक्चर में डायरेक्टली आए हैं तो मैं आपसे कहूँगा आप अलजेब्रा के सारे लेक्चर्स देखिए, क्योंकि सबके सब आपके कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट है एग्जाम में आने के लिए। स्पेशली लेक्चर 16 को तो ज़रूर देखिए, क्योंकि लेक्चर 16 में जो हमने कॉन्सेप्ट करवाए थे उसी कॉन्सेप्ट पे बेस्ड हम अभी क्वेश्चंस करने वाले हैं। प्लस मैं 2-4 और क्वेश्चंस लूँगा, क्योंकि जो हमने अभी तक सीखे हैं उनमें से करने के लिए, क्योंकि आपकी प्रैक्टिस इंपॉर्टेंट है और हम प्रैक्टिस को ध्यान में रखते हुए वो कॉन्सेप्ट जो आपको अभी तक सिखाए गए हैं हम उसको भी करने के लिए प्रयास कर रहे हैं। तो इसलिए क्या मैंने कुछ प्रीवियस ईयर से सारे क्वेश्चन ढूंढे हैं, ये सारे के सारे, और मैं एक एक करके आपको समझाऊंगा कि वो कैसे होते हैं, हमारे कॉन्सेप्ट जो हमने समझा उस पर कैसे हम उसको अप्लाई कर सकते हैं। चलो बिना डिले किए हुए पहला क्वेश्चन लिखते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा कि अगर ए का मान 4.965 है और बी का मान 2.343 है और सी का मान 2.622 है। जो छात्र हिंदी माध्यम के हैं उनके लिए मैं हिंदी में मतलब क्वेश्चन बता दिया करूँगा, बाकी इंग्लिश में तो लिखा होगा। तब हमें बताना है, वैल्यू ज्ञात करनी है किसकी, ए का क्यूब माइनस बी का क्यूब माइनस सी का क्यूब माइनस 3abc। ओके दोस्तों, तो मैंने आपको समझाया था कि जब भी कभी ऐसा आए इसकी वैल्यू ज्ञात करनी है तो आप ये क्यूब है, आप इसको हमने सीखा था ए का क्यूब प्लस बी का क्यूब प्लस सी का क्यूब माइनस 3abc का फॉर्मूला। लेकिन क्या इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ कि भाई ए का क्यूब है प्लस माइनस में बी का क्यूब है, भाई माइनस का क्यूब माइनस ही होगा, प्लस माइनस में सी का क्यूब है और फिर माइनस 3a माइनस बी इंटू में माइनस सी। देखिए वही चीज़ बन गया। तो अब मुझे चेक क्या करना है, चेक करना है इसकी वैल्यू होती है 0 कब, अगर मेरा a प्लस बी प्लस सी, तो यहाँ b क्या है, माइनस बी है। अगर मेरा a माइनस बी माइनस से 0 होगी, वैसे मेरा a प्लस बी प्लस सी 0 हुआ तो इसकी वैल्यू 0 होती है। पहले मैं ये कंडीशन चेक करूंगा तो a प्लस बी प्लस माइनस माइनस बी आ जाएगा दोस्तों, माइनस प्लस माइनस ही आ जाएगा। तो मुझे ये चेक करना है इसकी वैल्यू क्या है। तो चलिए चेक करते हैं। इसकी वैल्यू हम देखें तो a है मेरा 4.965, b क्या है मेरा माइनस 2.343 और c है मेरा 2.622। देखिए 4.965 इन दोनों को सम कीजिए, माइनस में 4.965 आ गया, इसकी वैल्यू है 0। अगर मेरा ये वैल्यू a प्लस बी प्लस सी 0 है तो हमें पता है इसकी वैल्यू 0 ही आती है। कैसे, हमने फॉर्मूले में देखा था कि अगर मेरा ये चीज़ 0 हो या तो ये इसकी वैल्यू 0 आएगी, है ना। आसान सा क्वेश्चन था, आप अपने मन में भी सोच के इसको कर सकते थे। मैंने एक्सप्लेन करने के लिए आपको बोर्ड पे बताया, अदरवाइज ज़रूरत नहीं थी। ओके, क्वेश्चन 2 देखेंगे अब। क्वेश्चन 2 कहता है हमारा, अगर P, Q और R ये रियल नंबर है तब आपको बताना है कि P माइनस Q का क्यूब प्लस Q माइनस R का क्यूब प्लस R माइनस P का क्यूब, इसकी वैल्यू क्या होगी अगर ये सारी संख्याएं वास्तविक है ना, रियल। तो अब देखिए दोस्तों, ये मुझे क्या दिख रहा है, ये मेरा a का क्यूब है, ये मेरा b का क्यूब है, ये मेरा c का क्यूब है। अब मैं सबसे पहले क्या कहा था, आपको चेक करेंगे ये टर्म मेरा पूरा a है, ये पूरा
बी जैसा है, ये पूरा सी जैसा है। सबसे पहले मैंने आपको बताया चेक क्या करेंगे, आप ये चलेंगे ए प्लस बी प्लस सी की वैल्यू क्या आ रही है। देखिए यहाँ पे ए प्लस बी प्लस सी क्या, पी माइनस क्यू है, फिर प्लस क्यू माइनस आर है, फिर प्लस आर माइनस पी है। अब देखिए दोस्तों, माइनस क्यू प्लस क्यू ये खत्म, जीरो, माइनस आर प्लस आर ये खत्म, पी में से पी गया ये भी खत्म, मतलब इसकी वैल्यू है जीरो। तो अब मुझे पता है कि मेरा a प्लस बी प्लस सी अगर जीरो हो तो मेरे a का क्यूब प्लस b का क्यूब प्लस c के क्यूब की वैल्यू क्या होगी दोस्तों, 3abc। और यहाँ a क्या है, p माइनस क्यू, b क्या है, q माइनस आर, और c क्या है, r माइनस p। हो गया, तो इसकी वैल्यू बस इतनी। ये आप अपने माइंड में कर सकते हो, देख के पता लगता है कि जीरो बनेगा, जीरो बनेगा, तो सीधे ऑप्शन देख के टिक मार के हम आगे बढ़ जाएंगे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, अगर a का क्यूब प्लस b का क्यूब प्लस c का क्यूब, प्लस नहीं है दोस्तों, a का क्यूब माइनस b का क्यूब माइनस c का क्यूब माइनस 3abc इज इक्वल टू 0 है, देन आपसे ऑप्शन पूछा है दोस्तों। ऑप्शन में दे देता हूँ आपको। पहला ऑप्शन है a बराबर है b के, b बराबर है c के। दूसरा ऑप्शन है a प्लस बी प्लस सी ये 0 है। तीसरा ऑप्शन है a प्लस सी ये b के बराबर है। और चौथा ऑप्शन है a बराबर है b प्लस सी। ओके, अब देखिए दोस्तों, इसमें आम तौर पे लोग गलती ये करते हैं कि वो देखेंगे a का क्यूब b का क्यूब c का क्यूब 3abc है तो ये ऑप्शन मार देंगे, नहीं तो ये ऑप्शन मार देंगे। लेकिन ये गलत है। क्यों गलत है? मैंने आपको समझाया था कि ये जब प्लस में हो तब होगा, लेकिन यहाँ प्लस में नहीं है। इसी को लिखने के लिए मैं ऐसे लिख सकता हूँ, a का क्यूब, अब प्लस में बनाता हूँ इसको तो माइनस बी का क्यूब, अब फिर प्लस लिखता हूँ माइनस सी का क्यूब माइनस 3a b माइनस बी आ गया, c माइनस सी आ गया। देखिए माइनस माइनस प्लस रह जाएगा तो माइनस रहेगा। अब मुझे कहना है कि अब मेरे क्योंकि प्लस प्लस आ गए तो अब मुझे इसको ज़ीरो बनाना है, तो इन तीनों का सम ज़ीरो होना चाहिए। मतलब मेरा a माइनस बी माइनस सी इसकी वैल्यू ज़ीरो होनी चाहिए। तो इसकी वैल्यू अगर ज़ीरो हुई तो दोस्तों हम क्या देखेंगे, हमारा a यहीं रह गया, b प्लस सी उधर माइनस में है तो उधर लेके जाइए। तो a की वैल्यू क्या आ गई आपकी, b प्लस सी के बराबर आ गई। तो इससे हमारी a जो है b प्लस सी के बराबर आ गई। तो ऑप्शन ये पता नहीं लगता है, कहीं पे शादी हो रही है, उसके बैंड बाजा अभी बजाने लग गए। अलग अलग माहौल है, एक तो माहौल डर का है बाहर, उसमें शादियाँ इतनी मतलब आवाज़ पता नहीं, लोगों की तो कमी है मेंटेनेंस। देखते रहिए कैसे होता है। आपको मुझे लगता है आवाज़ क्लियर आ रही होगी, क्योंकि मेरी आवाज़ तो माइक के पास है तो बुलंदी होनी चाहिए एज़ कम्पेयर टू उनकी माइक जो बाहर से सॉरी उनकी आवाज़ जो बाहर से आ रही है। चलिए आप देख लिया ऑप्शन हमारे कितने आसान थे, चीज़ें भी इसी तरह से आसान थी। चलिए अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4 होगा ये हमारा। ये देखिए, ये आ गया आपका कैलकुलेशन का। अगर x की वैल्यू बराबर है y के और y की वैल्यू बराबर है 333 के, ठीक है, 333 के, और z की वैल्यू है आपकी दोस्तों 334। z की वैल्यू है दोस्तों आपके 334। तब हमें बताना है x का क्यूब प्लस y का क्यूब प्लस z का क्यूब माइनस 3xyz की वैल्यू। अब यहाँ समझना है आपको, यहाँ आपको क्लियरली दिख रहा है प्लस 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 है, तो हम एक बार चेक करेंगे x प्लस वाई प्लस जेड क्या है, जीरो है क्या? यहाँ पे देखिए x प्लस वाई प्लस जेड जीरो तो बिल्कुल नहीं है, कुछ और बन रहा है। अब हमें इन तीनों की वैल्यू देखिए दोस्तों, तो इसमें हम जो बेस्ट फॉर्मूला यूज़ करेंगे वो यही करेंगे कि हमारा इसकी वैल्यू होती है जो हमने फॉर्मूला सीखी थी, वो है हाफ ऑफ x प्लस वाई प्लस जेड ब्रैकेट में x माइनस वाई का होल स्क्वायर प्लस y माइनस जेड का होल स्क्वायर प्लस z माइनस x का होल स्क्वायर। अब इनकी वैल्यू आप फॉर्मूले में रख दीजिए। जैसे ही आप फॉर्मूले में इनकी वैल्यू रखेंगे तो हम क्या देखते हैं कि ये क्या बन गया मेरा दोस्तों, x क्या है 333, y क्या है 333, 333 प्लस 333 प्लस 334, ये आ गया आपका। ओके,
अब देखिए इधर क्या है, x माइनस वाई, देखिए x और y तो बराबर है, तो ये हो गया 0 प्लस y माइनस जेड, y 333 है, z क्या है तो 1 का अंतर है, तो ये आप क्या हो गया -1 का स्क्वायर 1 प्लस z माइनस एक्स, z और x फिर भी वही बराबर है, 1 का अंतर है और उसका स्क्वायर 1। तो दोस्तों ये मेरा बन गया 1 + 1 2, यहाँ पे भी है 2, तो ये 2 इस 2 से कट गया, ये क्या बन गया आपका दोस्तों ट्रिपल, ये हो गया 666 + 334, ये आपका 1000 आ जाएगा। देखिए इतना सिंपल था, बस आपको सम करना था, बाकी चीज़ें आसान थी। तो मैंने आपको यही कहा था कि कहाँ पे कौन सा फॉर्मूला लगाना है, आपको यही समझना है। ओके, शोर को थोड़ा सा नज़रअंदाज कीजिएगा, वो मेरे कंट्रोल में नहीं है। ओके, ऑल्दो हमने ये माइक यूज़ किया हुआ है जिससे कि नॉइज़ कैंसलेशन हो जाए, पर आज इस माइक का इम्तहान है कि कितना नॉइज़ ये कैंसिल कर देता है। ओके, चलिए अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। कैलकुलेशन हमने देख ली, क्वेश्चन देखिए अलग है ये। अगर x की वैल्यू है आपकी 19 और y की वैल्यू है आपकी 18, तो हमें अब फाइंड करना है क्या चीज़, x² प्लस y² प्लस xy अपॉन में x³ प्लस y³। दोस्तों प्रैक्टिस से आप ये समझेंगे कि इसको हमें उन फॉर्मूले से नहीं करना है, क्या इसमें तीसरा टर्म नहीं है, तो अब मुझे ये पता है कि इसके फॉर्मूले में ये आता है, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, ये है मेरा x² प्लस y² प्लस xy, और नीचे डिवाइड किसके करना है, x³ प्लस y³ से, तो उसको क्या फॉर्मूले में तोड़ दूंगा, वो क्या है मेरा एक मिनट दोस्तों, x प्लस वाई, सॉरी ये माइनस है। देखिए आपको क्या है ना, जब आप क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेंगे तो क्वेश्चन देख के समझ में आएगा नहीं कुछ गलती लिखी है इसमें। अब इसका फॉर्मूला क्या होगा दोस्तों, इसका फॉर्मूला होगा x माइनस वाई ब्रैकेट में x² प्लस y² प्लस xy। अब देखिए ये टर्म सेम है, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, इसका मतलब मेरा 1/x माइनस 1 बच गया। x माइनस वाई क्या है, 1 में 19 माइनस 18 इक्वल टू 1, 1/1 1 हो गया, आंसर आ गया बड़ी आसानी से। चल अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। अगला क्वेश्चन है दोस्तों आपका, ये भी अच्छा क्वेश्चन है, x²। हालांकि मैं आपको समझा चुका हूँ इस तरह के सवाल कैसे करने हैं, फिर भी मैं आपके प्रैक्टिस के लिए इसको अटेम्प्ट कर देता हूँ समझाने के लिए। तो हमें बताना है देन x³ प्लस y5। देखिए जब भी कभी आपको ऐसी पावर देना है x³ y5, x का मतलब 2015, y का 3000, तो समझ लीजिए x और y की कोई वैल्यू निकल रही होगी, तभी से वैल्यू दे रखी है। चलिए देखते हैं, अब मुझे यहीं से निकालना है ये, तो इस 2x को मैं अगर इधर लेके जाऊं तो ये देखो ऐसा बन जाएगा, x² माइनस में 2x प्लस 1 और प्लस में y² अलग रखता हूं, इसकी वैल्यू आ गई 0। अब ये मेरा क्या है दोस्तों, ये है मेरा x माइनस 1 का होल स्क्वायर, यही तो है, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस 2ab, है ना। अब प्लस y², और ये क्या है मेरे दोस्तों, ये है 0। अब फिर वही बात, दो स्क्वायर का वैल्यू है सम है 0, इसका मतलब ये भी 0 और ये भी 0, तो y की वैल्यू होगी 0, और ये यहाँ पे क्या है x माइनस 1 है 0, तो इसका मतलब x की वैल्यू होगी 1, तो x 1 है y 0 है। अब पुट कर दीजिए 1 का क्यूब प्लस y की पावर 0 की पावर 5 इज इक्वल टू 1। ईजी आंसर सॉल्व, क्वेश्चन सॉल्व। चलिए ये भी आप देखिए, हर क्वेश्चन जो मैं यहाँ पे करवा रहा हूँ आप उसको खुद अटेम्प्ट करेंगे पहले, तभी चीज़ें आएंगी। पहले खुद कीजिए, है ना, पॉज कीजिए वीडियो को, फिर उसको अटेम्प्ट कीजिए, फिर नहीं होता तो वो करिए, और हो जाता है तो आगे बढ़ जाइए। देखिए ये क्वेश्चन दोस्तों बहुत लोगों को कहते हैं कि मुश्किल क्वेश्चन आया था, पता नहीं क्यों कहते हैं कि मुश्किल आया था, इनको कई सारे टीचर्स ने अलग तरीके से करवा रखा, पर मुझे आसान तरीका पता नहीं, वो भी थोड़ा कॉम्प्लेक्स ही लगता है। x³ इंटू में x³ माइनस 18, इसकी वैल्यू निकालनी है। ओके, अब देखिए दोस्तों यहाँ क्यूब है, यहाँ क्यूब नहीं। ओके, तो मुझे क्या चाहिए, मुझे चाहिए x³। तो मैं क्या करता हूँ, अगर यहाँ पे करूँगा मल्टीप्लाई कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, इस x को पहले नीचे ले आता हूँ, x माइनस 3 इसकी वैल्यू होगी माइनस 1/x। अब मैं दोनों तरफ क्यूब कर देता हूँ, दोनों तरफ क्यूब कर सकता हूँ मैं, तो क्यूब किया तो इसका क्यूब प्लस इसका क्यूब, तो दोस्तों इसकी क्या वैल्यू आएगी मेरी, ये हो गया मेरा x³ माइनस में 3 का क्यूब जो कि होता है आपका
27 माइनस 3ab x इंटू में 3 ब्रैकेट में x माइनस 3, इसकी वैल्यू क्या होगी दोस्तों, -1 अपॉन में एक्स क्यूब। ओके, अब मुझे x माइनस 3 की वैल्यू पता है नहीं, यहाँ देखिए ये है मेरा एक्स क्यूब माइनस 27 माइनस 9x इंटू में x माइनस 3 इजल टू -1 अपॉन में x की क्यूब। ओके, अब देखिए गलती से 29, मैं क्या करता हूँ कई बार लिखते लिखते सही चीज़ होती है उसको पता नहीं कहाँ से, देखिए 27 से 29 लिख दिया। हमेशा ऐसी वो जब मैं क्वेश्चन भी उतारता हूँ तो प्लस का माइनस कर देता हूँ, माइनस का प्लस करता। आप ऐसी गलती बिल्कुल मत कीजिएगा, है ना। आप एक स्टूडेंट को बिल्कुल तैयार रखिए। मेरे दिमाग में क्या है, कोई सारी चीज़ें चलती रहती हैं तो शायद वो प्लस का माइनस हो जाता है वैसे, पर आप ऐसी गलती कभी मत कीजिए। कॉन्सेप्ट आपका स्ट्रांग हो तो गलती समझ में आ जाती है। चलिए 27 है। अब एक बात बताइए दोस्तों, x इंटू एक्स माइनस 3 इसकी वैल्यू -1 है, यहाँ x इंटू एक्स माइनस 3 है, तो इसको मैं -1 रख सकता हूँ, बिल्कुल रख सकता हूँ। तो ये क्या बन गया मेरा एक्स क्यूब माइनस 27 माइनस 9 इंटू -1 प्लस 9 इजक्वल टू -1 अपॉन में एक्स क्यूब। अब ये क्या हो, मैंने फिर 29 लिख दिया, -27। अब माइनस ये हो गया, ये मेरा हो गया एक्स क्यूब माइनस में 18 इजक्वल टू माइनस अपॉन में एक्स क्यूब। अब इस एक्स क्यूब को मल्टीप्लाई कर दीजिए तो क्या होगा मेरा एक्स क्यूब इंटू में एक्स क्यूब माइनस 18, इसकी वैल्यू -1। इतना तो आसान था, पता नहीं कि उसको मुश्किल सवाल बोला गया। देखा, चीज़ें आसान हैं, वो आप समझिए कि क्यों होगा, कैसे होगा, इसलिए वो आपको फिर आसान लगेंगी और ऐसी चीज़ों को कर सकते हैं, कोई मुश्किल नहीं है। चलिए अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 8 पे, जो कि है हमारा, ये तरह के भी क्वेश्चन आते हैं। b का क्यूब, इसकी वैल्यू है आपकी 9 और a प्लस बी की वैल्यू है आपकी 3। ओके, a प्लस बी की वैल्यू 3, हमें देन फाइंड करना है 1 अपॉन a प्लस 1 अपॉन बी। एक्चुअली में आप इस सवाल को देखें तो ये है क्या, एक्चुअली में है ए बी, अगर एलसीएम आए तो ए बी अपॉन में बी प्लस ए। अब b प्लस ए की वैल्यू न दे रखी है 3, ए बी हमें निकालना है, वो निकलेगा कैसे, इसका क्यूब कर दूँ तो मैं ये निकल जाएगा। देखिए इसका क्यूब कीजिए, a प्लस बी का होल क्यूब, ये क्या आएगा दोस्तों, ये आएगा a का क्यूब प्लस b का क्यूब प्लस 3ab इंटू में a प्लस बी, यही आएगा। अब सबकी वैल्यू रख दीजिए, a प्लस बी का क्यूब क्या है, मतलब 3 का क्यूब इज इक्वल टू a प्लस इसका क्यूब की वैल्यू दे रखी है 9, इन दोनों की वैल्यू दे रखी है 9, तो ये होगी 9 प्लस 3ab को रहने देते हैं, a प्लस बी की वैल्यू दे रखी है 3। ओके, तो अब ये मेरा क्या बन गया 27, इसमें से 9 चला गया, इसकी वैल्यू है 9ab। तो अब मेरा 18 जो है वो 9ab के बराबर है, तो ab किसके बराबर होगा, मेरा 9 चला जाएगा, 18 अपॉन में 9 मतलब 2 के बराबर है। ab की वैल्यू है 2, अब इसमें वैल्यू रख देता हूँ मैं। a प्लस बी क्या है दोस्तों, मेरा 3, ab की वैल्यू है 2, आंसर। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, सब आसान है, कीजिए तो सही, कोशिश करके दे देखिए। चलिए अगले हम अपने क्वेश्चन पे जाते हैं। ये क्वेश्चन थोड़ा सा कंफ्यूजिंग आपको लग सकता है, पर ये है नहीं। 3 का क्यूब प्लस क्यूब रूट ऑफ प्लस इज इक्वल टू आपका क्यूब रूट ऑफ c, ये है। तो हमसे पूछा है देन बताइए a प्लस बी माइनस सी का होल क्यूब प्लस में 27 ABC की वैल्यू बतानी है। ठीक है, बताते हैं। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे देखिए a प्लस बी प्लस सी और यहाँ पे उसका क्यूब रूट, मतलब ये देखिए अंडर रूट a का क्यूब ही तो a के बराबर है। इसका मतलब ये मुझे कुछ x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 0, तो x का क्यूब प्लस y का क्यूब प्लस z का क्यूब पूछा हुआ है, कुछ ऐसा ही है। कैसे इसका क्यूब करूँ, ये इसी का क्यूब तो है, a का क्यूब b का क्यूब c का क्यूब। अब देखते हैं कैसे। अब मेरे दोस्तों यहाँ पे देखूँ, मैं इसको ऐसे लिखता हूँ, a की पावर 1/3 प्लस b की पावर 1/3 माइनस c की पावर 1/3, इसकी वैल्यू हो गई 0। अगर इसकी वैल्यू 0 है
तो मैं जानता हूँ इसका मतलब ये है मेरा कि 1/3 का क्यूब प्लस b 1/3 का क्यूब फिर माइनस c 1/3 का क्यूब, इसकी वैल्यू की क्या होगी दोस्तों 3abc। ए क्या है मेरा 1/3, b 1/3, ओके। और यहाँ पे माइनस है, यहाँ माइनस है तो ये माइनस आ जाएगा आपका 1/3, है ना। 3abc होता है। अब c तो नेगेटिव है तो नेगेटिव ये हो गया, ओके। तो हमने क्या देखा, इसका मतलब a प्लस b है ना, 1/3 का क्यूब प्लस प्लस नहीं है दोस्तों माइनस c, इसकी वैल्यू क्या होगी -3abc और तीनों की पावर है 1/3, है ना, तीनों की पावर 1/3। अब हमें a प्लस b माइनस c की वैल्यू मिल गई, ये इसकी वैल्यू यहाँ लिख देते हैं -3abc की पावर 1/3 1/3 और 1/3। इसका करेंगे हम क्यूब, उसमें जोड़ेंगे 27abc, यही तो कह रहा है। अब इसका क्यूब कीजिए, ये बन गया आपको -27 abc, इसमें क्या ऐड करना है abc इज इक्वल 27 0, देखिए आंसर। अगर किसी बच्चे को स्टूडेंट ये दिक्कत हो रहा है कि क्यूब है ये 3 है कैसे होगा, तो मैं आपसे आग्रह करूंगा, निवेदन करूंगा इनफैक्ट, कि आपको अगर इसमें दिक्कत आ रही है तो आपको थोड़ा सा अपना बेसिक स्ट्रॉन्ग करने की ज़रूरत है। उसके लिए आप क्या कीजिए, बेसिक बिफोर कोचिंग लेक्चर सीरीज जो है हमारी 22 लेक्चर्स है, उसमें हाफ एन आवर के कुछ 25 मिनट्स के, आप उन सबको जीरो से पूरा देख लीजिए, आपकी सारी चीज़ें कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगी, तो आपको भी दिक्कत नहीं आएगी, ओके। इसका आंसर आ गया हमारा 0। अब हम क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन जो हम देख रहे हैं वो है हमारा, फिर ऐसा ही मैं तो कहूँगा इसको आप ही अटेम्प्ट कर लीजिए, चलिए फिर भी मैं करवा दूंगा। x है z के बराबर, इसकी वैल्यू है 225 और y की वैल्यू है आपकी 226। तो ज्ञात करना है आपको x का क्यूब प्लस y का क्यूब प्लस z का क्यूब माइनस 3xyz, ये आपको ज्ञात करना है, ओके। चलिए अब मैंने इससे बिल्कुल एक क्वेश्चन इसके जैसा करवाया है, तो आप लोग प्लीज़ अटेम्प्ट कीजिए। जिस क्वेश्चन में x और y की वैल्यू 333 थी और z की वैल्यू 334 थी, वही वैसे ही सवाल है। इसको मुझे मालूम है तोड़ना है, तो किस फॉर्म में तोड़ूंगा, इसको मैं तोड़ूंगा हाफ इंटू में x प्लस वाई प्लस जेड मल्टीप्लाइड बाय x माइनस वाई का होल स्क्वायर प्लस y माइनस जेड का होल स्क्वायर प्लस z माइनस एक्स का होल स्क्वायर। अब मुझे क्या करना है, बस वैल्यू रखनी है। ये हो गया मेरा हाफ x प्लस वाई प्लस जेड, ये हो गया मेरा 225, y की वैल्यू है 226 प्लस 225 मल्टीप्लाइड बाय x माइनस वाई, दोनों 1 है, 1 प्लस y में से z गया, y में से z गया, इसकी वैल्यू भी 1 है। अब z में से x गया, z और x दोनों बराबर है, इसकी वैल्यू है 0। तो 1 प्लस 1 2, यहाँ पे 2 है तो ये इससे कैंसिल आउट हो जाएगा। ये बच गया हमारा ये 225 प्लस 225 450, 450 प्लस 200, ये हो गया आपका 676 आंसर। इतना सिंपल, ठीक है। चलो अब एक और अच्छा सा सवाल, देखने में लगता है कि बहुत बड़ा होगा लेकिन ये भी आसान होगा। कोई सवाल मुश्किल नहीं है अगर आपको कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से बेहतरीन तरीके से पता है। चलो अब मुझे पता है, यहाँ पे दे रखा है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स है। तो हमें फाइंड करना है, ज्ञात करना है वैल्यू, है ना, किसकी, इक्वेशन दे रखी है। इक्वेशन क्या है दोस्तों, 3x की पावर 4 प्लस 7y की पावर 4 प्लस 5z की पावर 4 डिवाइडेड बाय 5x स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस 7y स्क्वायर जेड स्क्वायर प्लस 3z स्क्वायर एक्स स्क्वायर। इसकी वैल्यू आपको निकालनी। चलिए सब के सब निकाल के बताइए कितना आता है, जल्दी 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 फटाफट। चल देखते हैं। देखिए हमें ये समझना है, तो मैंने आपको शुरू के लेक्चर नंबर 16 में समझाया था कि इसका मतलब क्या है दोस्तों, मेरा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स, यही तो 0 है। इसको मैं इधर लेके गया।
अगर मेरा ये 0 होता है तो इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब है मेरा जो x है वो बराबर है y के, वो बराबर है z के। यही मतलब हमने समझा था। डायरेक्टली आपको यहाँ देखते ही ये समझ में आ जाना चाहिए, और जैसे ही ये समझ में आया आपको क्या है ना, x y z सबको कुछ इक्वल मान लेना है। इक्वल मान लीजिए x ले लेते हैं, तो ये भी x, तो ये क्या बन जाएगा मेरा 3x की पावर 4 प्लस 7x की पावर 4, क्योंकि x भी बराबर है, प्लस 5x की पावर 4। नीचे क्या करेंगे आप, 5x स्क्वायर इंटू में x स्क्वायर प्लस 7x स्क्वायर इंटू में x स्क्वायर प्लस 3x स्क्वायर इंटू में x स्क्वायर। अब ऊपर देखिए जोड़ी क्या बनेगा, ऊपर बना आपका 10 15x की पावर 4, नीचे देखिए x स्क्वायर 4 4 सबकी पावर 4, 5 12 15x की पावर 4। सेम चीज़ है, कट के कैंसिल आउट, 1 आपका आंसर आ गया। तो दोस्तों ये था, मैंने आपको खूब सारे क्वेश्चंस करवाए, लेक्चर सीरीज कंप्लीट करवाई। आज की लेक्चर नंबर 17 में हमने सारे तरह के क्वेश्चंस देखे, जो हमने क्वेश्चन लेक्चर नंबर 16 में सीखे थे वो भी देखे और ये भी देखे। तो मैं अब आपसे ये कहूँगा कि आप इसको प्लीज़ आपको अच्छा लगे तो और प्रैक्टिस कीजिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठाइए, किरण के प्रीवियस ईयर उठा लीजिए, या फिर कोई और क्वेश्चन उठा लीजिए, या फिर आप डेली क्विज देते हो, या फिर हमारे इंस्टीट्यूट का फैबुलस EDU की वेबसाइट पे जाएंगे आप www.fabulousedu.com, तो उसमें आपको हम हर सैटरडे को क्विज़ लेते हैं। आप उस क्विज़ को अटैम्प्ट कीजिए। चारों के चारों सेक्शन होते हैं उसमें, GK, इंग्लिश, मैथ, रीजनिंग, आपको चारों सेक्शन मिलेंगे। चारों सेक्शन को अटैम्प्ट कीजिए, फिर चीज़ों को सीखिए, और इसी की तरह आप ग्रो कर पाएंगे, आपकी स्किल्स बढ़ेगी, आप स्ट्रांग हो पाएंगे, कॉन्फिडेंस बूस्टअप होगा। अभी तभी आप ऑनलाइन एग्जाम देंगे तो चीज़ों को सीखेंगे। तो दोस्तों ये था मेरा लेक्चर नंबर 17 अलजेब्रा का। अगर आपको ये लेक्चर अच्छा लगा हो, ये सीरीज अच्छी लगी हो, तो प्लीज़ अपने दोस्तों को ज़रूर सेंड कीजिए, हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। आपको आपके एग्ज़ाम के लिए फैबुलस EDU की टीम की तरफ से ऑल द बेस्ट।